अब बेटा क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पहला क्वेश्चन देखिए, उसकी सॉल्यूशन देखिए, उसको सॉल्व कैसे करोगे। उसने एक फिगर दे दिया है आपको, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये वाला जो रीजन है उसमें कलर है ब्लू से आपकी बुक में, इसका एरिया फाइंड करना है। और उसके बाद आप एक चीज देखिए ध्यान से, ये जो आर क्यू आपको दिख रही है ये डायामीटर दिख रही है, मतलब डायामीटर किसी भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये इसके नीचे वाला जो पार्ट है यानी आपका पार्ट जो आर ओ क्यू पी, ये सेमी सर्कल है। क्या है? सेमी सर्कल। अगर इस आधे के एरिया में से ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसके एरिया को माइनस कर दिया जाए तो ये शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए ठीक है, आपने कहा सर मिलेगा, तो देखो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, इधर देखिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पी क्यू ओ आर, लिख लें पी क्यू ओ आर माइनस एरिया किसका? एरिया ऑफ आर पी क्यू का, एरिया ऑफ आर पी क्यू। भाई ये लाइन आर पी पी क्यू, ये आर पी माइनस कर दें, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब एरिया ऑफ पी क्यू ओ आर रखोगे तो सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ आर पी क्यू। आइए मैं आपको एक बात बता दूं, कोई सा भी आपके पास सर्कल है, आपके पास कोई भी सर्कल है, उसके डायामीटर से, किससे? उसके डायामीटर से बनने वाला एंगल हमेशा उसके सेंटर पर बने एंगल का इक्वल होता है। यानी ये कितना भैया? ये 90 डिग्री, सॉरी ये है 180 डिग्री, तो ये कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। हमेशा याद रखना, कितने डिग्री का बनेगा बेटा? 90 डिग्री। इसका हमेशा क्या होगा? हाफ होगा। कितना होगा? हाफ। अभी इसका ये समझ लीजिए, इधर 180 है तो इधर बनाए तो ये हाफ होगा, और इधर 180 है तो ये कितना होगा? उसका हाफ होगा। अच्छा, इसको थोड़ा एक और वे से समझाता हूं। ये तो 180 है तो हाफ होगा, तो 90 दोनों तरफ आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये दूसरा आपका क्या है? एक सर्कल है और ये कुछ इस टाइप से बना हुआ है, और ये एंगल है आपका कितना? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और आपने यहां से एक लाइन क्या कर दी बेटा? ड्रॉ कर दी। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये इस वाले एंगल का हाफ होगा, तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। चाहे जहां पर बनाओ बेटा, यहां पर बना लो, कितना होगा? 45 डिग्री का ही होगा। तो अभी तो वो तो पेरीमीटर है बिल्कुल, 180 इधर बनाएगा तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इसका तो बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाल लेंगे, पता चल जाएगा हमको कितना होगा कितना नहीं होगा। ये तो होता है। ठीक है, आइए देखिए, हाफ आर पी इंटू पी क्यू निकाल लो बेटा। अच्छा, आर नहीं पता है तो आर की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं। आर की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? हमको आर पी दिया गया है, पी क्यू दिया गया है, तो हम क्या निकालेंगे? क्यू आर निकाल लेते हैं, हाफ कर देंगे, पता चल जाएगा। तो आइए यहीं पे पहले फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करने बेटा? क्यू आर। ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्यू आर आपका हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पर लगाओगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी क्यू आर का स्क्वायर इक्वल कितना? आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आरपी आपको दिया गया है, आरपी या पी आर जो भी है सब सेम है, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू भी दिया गया है 24 का स्क्वायर। इधर सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो बाहर। 7 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा आपका 49। कितना हो जाएगा? अरे रुक जाओ यार, बता रहे हैं, तुमको आ रहा है और बच्चों को तो नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है,
अब 24 का स्क्वायर कितना होता है वो देख लीजिए। 24 इंटू 24 कितना होगा? 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 8 2 2 जा 4, 17 5 76 कितना होगा बेटा? 576। ऐड कर लो कितना हो जाएगा? 9 6 15 और 7 और 4 कितना? 11 12 के 2 5 1 6 625। यानी क्यू आर का स्क्वायर कितना हो गया? 625। तो आपका क्यू आर कितना हो जाएगा? 25। अब इतना तो 10 क्लास में पहुंच गए हो तो पता होगा। अच्छा, क्यू आर आपका कितना हो गया? 25। हमको फाइंड क्या करना है? आर। तो आर कितना हो जाएगा? हमेशा रेडियस डायामीटर की आधी होती है, तो इसको हाफ कर लो। तो आपका आर टी क्या हो जाएगा? आर ओ क्या हो जाएगा बेटा? 25 का हाफ। ये इतना याद रखना। आर इसमें रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 25/2। ठीक है, आगे सॉल्व किया जाए। चलिए, 1/2 पाई की वैल्यू उसने पहले कह रखा है कि कितना रखना है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी बेटा? 25/2, 25/2 माइनस 1/2। पी की वैल्यू कितनी दे रखी? आर पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 24। ठीक है, इससे इसको काटो, ये कितना बचेगा? 12। और इससे इसको काट दो, ये बनेगा कितना? 11। और इसको सॉल्व करो, देखो ऊपर क्या बन रहा है आपका। 11 इंटू 25 आपका हो जाएगा 625। 625 अपॉन 2 है, ठीक है। और 2 2 जा 4, 7 जा 28 माइनस 12 7 जा 84। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके कमेंट कीजिए आंसर कितना आएगा। करिए। हाँ ठीक है बेटा, इन्होंने इतना सही है। 6875 अपॉन 28 माइनस 84, यहां तक तो ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ ना कितना आएगा। चलिए नोट कीजिए, 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया शेडेड पार्ट का ये सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करो। अब इतना तो आता ही है, बेसिक समझ गए। सॉल्यूशन करना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये आता है ना। नहीं आता तो पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में छोटी छोटी वीडियो देखिए। शेडेड पार्ट का आपका एरिया आ गया। क्या आ गया? शेडेड पार्ट का एरिया। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। आपको दे दिया गया उसमें, और रेड्डी भी दे रखी है। टू कॉन्सेंट्रिक। जब भी कभी कॉन्सेंट्रिक की बात आए तो वहां पर समझ लेना कि जो सेंटर है वो एक है, और सर्कल तो फिर इन्फिनाइट खींचे ही जा सकते हैं। तो अभी इसमें 2 बताया गया है, तो 2 ही पे देखें। कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल क्या है? कॉमन है। सर्कल विथ सेंटर रो रेडियस 7 और 14 सेंटीमीटर, तो रिस्पेक्टिवली। एंड एंगल आपको दे दिया गया बेटा ओ का कितना? 40 डिग्री। देखो फिगर कुछ आपका इस टाइप से बना हुआ है। ये सर्कल है आपका। आपको क्या लगा और बड़ा बनाएंगे? बस इतना छोटा काफी है। ये सेंटर, इस सेंटर से ये रेडियस खींची गई है। ये एंगल आपको दिया गया बेटा 40 डिग्री, और इसको शेडेड कर दिया गया है। उनके पास ब्लू थी तो ब्लू किए हैं, हम रेड से करेंगे। बताओ। हाँ, उन्होंने रेडियस दे रखी है। इसका नेमिंग भी किया है, कुछ नेमिंग किए हैं भैया। ए बी सी डी ओ, ठीक है। इन्होंने दिया है, इन्होंने रेडियस दी है। छोटी वाली कितनी थी? ओबी। ओबी की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा? 7 सेंटीमीटर। और ओ ए की कितनी दे रखी है? ओ ए की दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कह रहे हैं शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा बताइए। तो शेडेड रीजन का एरिया बताएं कितना होगा। भाई ये पूरे का निकाल के छोटे वाले का, जो ये छोटा सा पार्ट है ये वाला, इसका माइनस कर दो, शेडेड का मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा?
इक्वल एरिया ऑफ AOC, एरिया ऑफ AOC माइनस एरिया ऑफ BOD, एरिया ऑफ BOD। चलिए AOC का अगर आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी 14 इंटू 14 पाई थीटा अपॉन 360, थीटा कितना बेटा 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ BOD, तो BOD का क्या रखोगे, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 9 जा, इसमें भी जीरो जीरो कैंसिल आउट, 4 9 जा, यहाँ नीचे 9 बचा ही क्या, सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू रख देंगे, फायदे में रहेंगे, 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 9 दोनों में है, 7 से काटो इसको 2 जा, इसमें तो 7 से 7 ही चला गया। अब देखिए क्या बचने वाला है, 22 इंटू 14 2 जा 28/9 माइनस 22 इंटू 7/9। अब इसको आप लोग सॉल्व करो, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। करो बेटा करो, इसमें कितना आएगा 616/9 माइनस इसका करो 7 2 जा 14 के 4, 7 2 जा 14 1 5 154, कितना आएगा 154 माइनस 154/9। चलिए माइनस कीजिए, माइनस करोगे कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा बेटा, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 8 दूनी 16 सही तो है, 2 बचेगा, और इधर 11 6 बचेगा, और इधर 4/9। चलिए नोट कीजिए, इसको और सॉल्व कर लो, पॉइंट में ले आओ आंसर, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 और 3 नीचे आ जाए तो अक्सर फिर कटता नहीं, वो 3 3 3 3 3 3 6 6 ऐसे ही आता रहता, तो ये आपका फाइनली आंसर है। चलिए नोट कीजिए, आइए बेटा देखिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। करें फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फिगर दिया गया आपके 12 पॉइंट, ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, एक स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर में बना है बेटा सर्कल, क्या बना है आपके स्क्वायर में ही बना है, सर्कल बना है कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है सर्कल, और ये वाले पार्ट को क्या कर दिया उसने शेडेड कर दिया है, और पूरी की पूरी ये सेमी सर्कल है, क्या है ये सेमी सर्कल है, अब पूरी दे रखा है इसने कितना पता है 14 सेंटीमीटर एक हाइट, लेंथ ब्रेथ जो भी मानो, स्क्वायर की सारी चीज़ें क्या होती हैं इक्वल होती हैं। हाँ स्क्वायर बेटा समझ लेना 2D शेप है, कौन सा शेप है 2D, थोड़ा और चमकाओ इसको, कैसा शेप है 2D शेप है, कैसा 2D, और जितने भी 2D होते हैं सिर्फ हम उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, उठा नहीं सकते। चलिए आइए ब्लर मारो, अब हमको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो आइए शेडेड पार्ट का एरिया कैसे होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, समझिएगा शेडेड पार्ट, भाई पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल और इस सर्कल के एरिया को क्या कर दें माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, ये सेमी सर्कल क्या है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल अगर दो आपने टच करे, अगर इधर भी सेमी सर्कल ये भी सेम सेमी सर्कल, तो इनकी रेडियस भी सेम होगी, ये पूरा का पूरा कितना है 14 है, तो ये इतनी, सेमी सर्कल हमेशा आधे में बनता है, ये कितना हो जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए ये सेमी सर्कल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ½ पाई आर स्क्वायर,
तो हाफ पाई की वैल्यू कितनी 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 7 × 7। 2 से काटो इसको, 7 7 कट गया, 2 से ये कटा, 11 7 जा 77, कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेम है तो ये भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब बात आ जाए आपकी किसकी, ये नोट कर लो। अब आपके हम अगर बात करें किसकी, स्क्वायर की, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, छोटे छोटे क्वेश्चन है, साइड इंटू साइड यानी 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14, चलिए टेबल पढ़िए, 14 4 जा कितना होता है 56 के 6 कैरी 5, 14 1 14 19, 196, कितना हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे का कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का क्या होगा, पूरे में से सेमी सर्कल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, भाई इसको दोनों को जोड़ के माइनस करोगे तभी शेडेड का मिलेगा। तो 77 और 77 कितना हो जाएगा 154। चलिए 6 में से 4 गया, 2 बचा बेटा, और फिर 9 में से 5 गया, 4 बचा, 1 में से 1 कोई मतलब ही नहीं। शेडेड पार्ट का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये चुटकी का सवाल था, बस समझना था आपको खाली। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, कहो तो इसको मैं सॉल्व करवाऊं या ना करवाऊं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगे, कुछ तो मैं करवा दे रहा हूं, तो कमेंट करना, तो फिर कर देंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। जितने क्वेश्चन हम लोगों ने 12.1 और 2 में किया है, बस उसी से रिलेटेड सारे हैं, वो सारे कर लोगे आप लोग। अगर आपको लगे तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। टाइम वेस्टिंग है यार फालतू। कह फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये पूरे रीजन का आपको निकालना है। अब इसको तो देखकर कुछ लोग भाई घबरा जाएंगे, सर जी इसका निकाल लेंगे, चलिए ठीक है भाई, हमको पता है रेडियस पता है 6 सेंटीमीटर, और फिर इसका भी निकालेंगे तो यहाँ पर ये इतना वाला पार्ट तो कॉमन हो जा रहा है ना 2 बार, तो दोनों का निकाल लेना, एक में से एक का जो है माइनस कर देना, बस आ जाएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले तो आइए सर्कल का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, सर्कल का, पूरे सर्कल का। तो सर्कल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा πr²। πr की वैल्यू कितनी है 6, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा भाई। कितना होगा, यही होगा। चलिए अब ट्रायंगल का एरिया आप लोग निकालिए। ट्रायंगल आपको क्या दिख रहा है, ये 6 इक्विलेटरल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होते हैं, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल कितना होगा बेटा 60 डिग्री, सारे 60 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। आइए करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 144, ठीक है। 4 से काट दो इसको, कटेगा 4 3 जा 12 और 4 8 जा 24, √3 38 √3 कितना हो जाएगा 38 √3। अब इन दोनों को करेंगे ऐड, और ऐड करने के बाद में ये वाला पार्ट इतना निकाल के हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये जो हमारा ओवरलैप रीजन है वो कितना है, एरिया ऑफ ओवरलैप रीजन, एरिया ऑफ ओवरलैप रीजन πr²। पहले तो क्या करोगे, पाई की वैल्यू कितनी, पाई आर की वैल्यू कितनी 6 6 जा 36, और थीटा कितना भैया 60 डिग्री अपॉन 360, ऐसे ही तो निकालते हो ये सेक्टर का। 0 0 6 6 जा 6 6 6 जा 6 यानी कितना 6 पाई। ये 6 पाई जो है क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो इसमें से 6 पाई है ये माइनस कर लेते हैं, उसके बाद में दोनों को जोड़ लेते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बेटा हो जाएगा आपका 36 पाई प्लस 38 √3 माइनस
6 पाई। 36 में 6 हटा दो, कितना हो जाएगा? 30 पाई प्लस 38√3। अब ये वैल्यू आप लोग हमें बताओगे। चलिए शुरू हो जाइए, नोट कीजिए और वैल्यू तुरंत बताइए। बता। हाँ, ये इसको सही कर लीजिएगा, ये 36 होना चाहिए। 4 3 जा 12 और 2 24, 4 6 जा 24 होता है। कितना? 4 6 जा 24। यहाँ पर वैल्यू भी रख लो इसकी। 30 × 22/7 प्लस 36√3। इसकी वैल्यू कितनी आई? चलिए फटाक से बताओ भाई, लटक गए हो वहीं पे। चलो मैं कर देता हूँ। एक जीरो है तो जीरो लिख लो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6/7 प्लस 36√3। ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो। चलो और आगे सॉल्व कर लेना, कर देना, बस यही आंसर है आपका।